बजट से पहले लाल संग्राम, सरकार को विपक्ष का शांति पैगाम, क्योंकि कल यूपी सरकार बजट पेश करने वाली है। यह बजट करीब 7 लाख करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। सरकार इसके जरिए यूपी के विकास को नई रफ्तार की बात कह रही है, लेकिन विपक्ष लामबंद होकर सवाल उठा रहा है। ये कह रहा है कि सरकार पहले 6 बजट पेश कर चुकी है, लेकिन यूपी में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब सवाल इस बात का है कि बजट पेश होने से पहले ये हाल है तो बजट पेश होने के बाद क्या होगा। ये सरकार वो झूठी सरकार है। बजट से पहले लाल संग्राम, सरकार का विपक्ष को शांति पैगाम। अखिलेश ने बोला हमला, 6 साल में कुछ नहीं बदला। 6 बजट आ चुके हैं, क्या मिला किसी को? यूपी की 25 करोड़ जनता की नजर इस वक्त योगी सरकार के बजट पर टिकी है, क्योंकि बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश करेंगे। कहा जा रहा है कि ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसका आकार 7 लाख करोड़ तक हो सकता है। यूपी के इस बजट में केंद्र सरकार के हाल ही में पेश हुए बजट की झलक देखने को मिल सकती है। जैसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं। युवाओं को रोजगार देने पर बड़ा ऐलान मुमकिन है। हाल ही में हुए इन्वेस्टर समिट में आए 33,50,000 करोड़ के निवेश के दम पर सरकार ने 93 लाख रोजगार की बात कही है। ऐसे में युवाओं के लिए ये बजट खास हो जाता है। इसके अलावा छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देने की योजना का और विस्तार हो सकता है। महिलाओं से जुड़ी कुछ योजनाओं को भी बजट में शामिल किया जा सकता है। खासतौर से 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को बस में फ्री यात्रा देने से जुड़ा प्रस्ताव भी बजट में लाया जा सकता है, जिसकी घोषणा भाजपा ने अपने लोक संकल्प पत्र में की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह बजट काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि उसके इस बजट में यूपी के विकास की एक नई झलक दिखेगी, जिससे राज्य को नई रफ्तार मिलेगी। उत्तर प्रदेश का बजट चतुर्मुखी होगा, सबके विकास को करने वाला होगा और सब वर्गों को साथ लेकर के चलने वाला होगा। महिला, युवा, किसान, नौजवान सबको साथ लेकर चलेंगे। एक शानदार, एक जानदार प्रदेश के विकास करने वाला बजट, प्रदेश में रोजगार पैदा करने वाला बजट, प्रदेश में सबका साथ सबका विकास करने वाला बजट, और जो संकल्प पत्र के माध्यम से हमारी पार्टी ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था, उस वादे के अनुसार आगे बढ़ने वाला बजट होगा। हालांकि बुधवार को पेश होने वाले बजट को लेकर विपक्ष अभी से सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीते 6 साल से सरकार बजट पेश कर रही, लेकिन जमीन पर कुछ बदला नहीं है। 6 बजट आ चुके हैं, क्या मिला किसी को? जब 6 बजट में किसी को कुछ नहीं मिला और किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल डीजल पेट्रोल बढ़ा है। आखिर सरकार क्या करे? इसीलिए सरकार खर्च नहीं कर पाई। मान लीजिए सड़क पे पैसा खर्च होना था, इस सरकार ने डीजल पेट्रोल पे जो कीमत बढ़ाई है उसी की वजह से तो सड़कें नहीं बन रही हैं। ठेकेदार को ठेका दे दिया, अब डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ा दिया आपने। तो ट्रांसपोर्टेशन से क्या हुआ? बालू, गिट्टी, मोरंग महंगा हुआ कि नहीं महंगा हुआ? मेरी तो मांग है कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, और अभी तक तो नौजवानों को रोजगार मिला नहीं है। तो पहले नौजवानों को रोजगार तो दे दें। अगर नौजवानों को रोजगार दिया है तो उसकी सूची जारी करें। अभी सप्लीमेंट्री आए हुए कुछ महीने ही बीते हैं, आप उसको खर्च नहीं कर पाए। खैर, बजट आना आवश्यक है, क्योंकि मुख्य बजट है तो बजट लेकर के आ रही। अब उसमें भी इन्होंने हमें उम्मीद है कि बजट में बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरे करेंगे। पर अगर आप देखिए कि जितनी भी घोषणाएं इन्होंने 2022 में की थी अपने घोषणा पत्र में कोई भी चीज़ ये पूरी नहीं कर पाए। हम नया बजट लेके आ गए और अभी तक उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में नव निर्माण की एक सिंगल स्वीकृति नहीं जारी हुई है, जबकि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने नव निर्माण के लिए 2 योजनाएं उन्होंने व्यवस्था की थी, 2 योजना के दिया था। यूपी सरकार का बजट आने से पहले ही इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां सरकार के मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से एक भारी भरकम बजट लाया जाएगा जो जनता के लिए होगा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं।
सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सभी दल के नेता जो हैं उनका ये कहना है कि इससे पहले भी सरकार जो बजट लेकर आई थी वो दिखने में तो बहुत बड़ा था, भारी भरकम था, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं किया जा सका है। यानी जनता के नाम पर जिस बजट को लाया गया उसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी पड़ा है और जो हालात है वो देखकर यही लगता है कि आखिर में वो सरेंडर करने की ही नौबत आएगी। इसे लेकर विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलती है। लेकिन विपक्ष सिर्फ बजट पर हमलावर नहीं है, वो उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर को लेकर भी ये कहते हुए मोर्चा खोले हुए है कि भाजपा ने चुनाव के वक्त वोट के लिए फ्री सिलेंडर का वादा तो कर दिया, लेकिन गरीबों को होली और दिवाली पर भी मुफ्त में सिलेंडर नहीं दिया। गैस सिलेंडर में भी प्रतीक्षा में हैं बेचारे लोग और कहते हैं कि हम तो बड़ा ठगा महसूस कर रहे हैं, इसी नाम पर वोट ले लिया और सिलेंडर अभी हमको आज तक फ्री में मिला नहीं। देखिए कि जितनी भी घोषणाएं इन्होंने 2022 में की थी अपने घोषणा पत्र में, उसमें कोई भी चीज़ ये पूरी नहीं कर पाए, ना ही ये होली दिवाली फ्री गैस दे पाए। गौरतलब है कि भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, एक सिलेंडर होली पर और एक दिवाली पर। ये सिलेंडर उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों के लिए थे। मौजूदा समय में यूपी में करीब 1,74,83,000 उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो इन कनेक्शन धारकों को साल में 2 मुफ्त गैस कनेक्शन देने पर करीब 3,600 करोड़ तक की रकम की जरूरत होगी। अगर इसके लिए बजट में इंतजाम होता है तो इस बार होली पर 1.25 करोड़ परिवारों को एक मुफ्त गैस सिलेंडर मिल जाएगा। कोई अगर अखिलेश यादव जी समझें कि उनको फ्री में 2 सिलेंडर मिलेगा तो उनको नहीं देंगे, ये बता दीजिएगा आप उनको। जो गरीब आदमी है, जो अपने से खरीद नहीं सकता है, जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया, उनको यह व्यवस्था दी जाए। लेकिन अहम सवाल यह है कि जब बजट से पहले विरोध का ये आलम है तो बजट पेश होने के बाद क्या होगा, क्योंकि विपक्ष जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, कानपुर देहात अग्निकांड, गन्ने के बकाया भुगतान जैसे मुद्दों को लेकर हमलावर है। वहीं एक सवाल रामचरितमानस और शूद्र वाली सियासत का भी है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी पहले ही अल्टीमेटम दे चुकी है। मतलब एकदम साफ है कि हंगामा तय है। शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।